नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। कांग्रेस में लगता है कि विवाद और कांग्रेस का चोली दामन का साथ हो गया है और अब जब कांग्रेस के सम्मेलन हो रहे हैं तो लगता है कि हंगामा शायद उन सम्मेलनों के साथ साथ में चल रहा है। जहां जहां भी सम्मेलन हुए, कुछ ना कुछ गुस्सा जो कार्यकर्ताओं का है वो हंगामे के रूप में उन सम्मेलनों में नजर आया। आखिर क्यों हो रहे हैं कांग्रेस के जो सम्मेलन है वो इतने हंगामेदार? आज इसी पर बात करेंगे बड़ी खबर में। भरतपुर हो, कोटा हो, बारा हो, आखिर जहां भी कांग्रेस के सम्मेलन हुए कहीं हर जगह पर हंगामा जरूर हुआ है। आखिर क्यों ये हंगामे हो रहे हैं? आखिर पीछे कारण क्या है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है अभी जो कांग्रेस के सम्मेलन हुए हैं, जहां जहां पर सम्मेलन हो रहे हैं, कांग्रेस सम्मेलन कर रही है, हंगामे की खबरें जरूर आती हैं। चाहे भरतपुर में इतना बड़ा विवाद हो, कोटा में हो, बारा में मंच ढह गया था, लेकिन उससे पहले जो मंच के माध्यम से कहा गया, वो सारी खबरें जो है कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है जो अंदर खाने में है। देखो आशीष, अगर हम ये कहेंगे कि ये सब कुछ चंद्रभान के खिलाफ साजिश है तो शायद लोग ये कहेंगे कि ये अति बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी का ज़माना है। लोगों को पता लगने लगा है कि कुछ हंगामा हो, कुछ तोड़फोड़ हो तो खबर बड़ी बनती है। तो कुल मिलाकर यदि सीधी साधारण अगर सामान्य बैठक हो जाती है, अच्छी बैठक हो जाती है तो शायद वो खबर नहीं बनती है। तो इसलिए कि अब कांग्रेसियों में आपस में होड़ मच गई है कि किस बैठक की खबर ज़्यादा बड़ी बने, किसकी हेडलाइन बने, किसकी बड़ी बोल्ड लेटर्स में छपकर आए। तो कुल मिलाकर खबर को बड़ी बनाने का ये तरीका है, कांग्रेसियों ने सीख लिया है। और आपस में जूतम पेजार से लेकर कुर्सी तोड़ने तक की जो कार्रवाई हो रही है, उस सब के पीछे मुझे तो लगता है कि खबरों में बढ़ चढ़कर किस तरह से अपने इलाके को पहुंचाया जाए और जिससे वहाँ जो उनके ऊपर आका बैठे हैं तो उनका बल भी तोल लें। कुल मिलाकर दम दिखाने की और शक्ति दिखाने की ये जो शुरुआत हो गई है आने वाले चुनावों के लिए, ये उसी का नतीजा है। क्या 3.5 साल हो गए, कुल मिला के 3.25 साल 3.5 साल कांग्रेस को राज में आए हो गए। क्या लगता है, क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो नीचे बैठा है वो कहीं ना कहीं राज को अपनी बात सुनाना चाह रहा था? आज उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसका गुस्सा है जो वो निकालता है। ये बात तो है ही, लेकिन आशीष, इसके पीछे बड़ी बात यह है कि आखिर में सारे के सारे तो असंतुष्ट नहीं है। सभी जगह तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ चंद्रभान जाते हैं वहाँ ये हंगामा क्यों होता है? क्या हंगामा चंद्रभान अपने साथ ले जाते हैं या हंगामा उनका पीछा करते हुए चला जाता है? अब ये देखने की बात है कि आखिर में स्वागत के साथ हंगामे का इंतजाम भी किया जाता है या ये चंद्रभान की अपनी स्टाइल हो, क्या कहते हैं, बैठक को संबोधित करने की कोई ना कोई कारण तो है जिसके कारण हंगामा चंद्रभान के साथ जुड़ गया है और कांग्रेस की हर बैठक हंगामेदार हो रही है। कभी ऐसा कहते थे, जब जनता दल हुआ करता था, जनता पार्टी हुआ करती थी जिसने इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद हराया था, उसकी बैठक ऐसे ही होती थी। लोग एक दूसरे की धोती खींच लेते थे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ लेते थे। और कुल मिलाकर कांग्रेस में वो जनता पार्टी के जो हालात हैं वो कांग्रेस में क्यों हारे, तो इसके पीछे लगता यह है कि कहीं ना कहीं जनता दल से होते हुए चंद्रभान कांग्रेस में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं उनके विरोधियों ने उनको जनता दल के उन्हीं तरीकों से जो समझाना शुरू कर दिया हो। तो प्रताप जी, आखिर क्यों ऐसा मामला हो रहा है? सारे मामले क्या है, इस पर हम एक नजर डालते हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर की स्थितियों में बहुत कुछ चल रहा है। आखिर क्या चल रहा है? प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी अब एक आम बात है। ये गुटबाजी अब गुटों में दिल्ली तक भी गाहे बगाहे शिकायतों का पुलिंदा लिए पहुंच जाती है। नेताओं के आपसी संतोष में पार्टी एकता की बातें गुजरे जमाने की हो चुकी हैं। लेकिन कभी कभी ये संतोष इस कदर बढ़ जाता है कि नौबत हाथापाई और विरोध प्रदर्शन तक पहुंच जाती है। पार्टियों में आपसी कलह की कलई आजकल हर दूसरे सम्मेलन में खुल जाती है। कांग्रेस पार्टी में जहां नेताओं पर कार्यकर्ताओं का काम नहीं करवाने का आरोप लगता आ रहा है, तो कहीं पर नेता अपनी हार का ठीकरा भी पार्टी नेता पर ही फोड़ रहे हैं। कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं और नेता बेफिक्र हैं। लेकिन यह संतोष फूटता है सम्मेलनों में। चाहे भरतपुर में डॉक्टर चंद्रभान के सम्मेलन में कांग्रेस के जाट नेता विश्वेंद्र सिंह समर्थकों का हंगामा रहा हो, या कोटा में नईमुद्दीन गुड्डू समर्थकों का शांति धारीवाल के खिलाफ प्रदर्शन।
अपनी ही पार्टी में जूतम पैजार की तस्वीर अब रोज सामने आती है और माध्यम बनते हैं सम्मेलन, जो होते तो हैं पार्टी एकता का संदेश देने के लिए, लेकिन बन जाते हैं हंगामे का सम्मेलन। तो देखा आपने, कुल मिलाकर एकता के नाम पर, पार्टी की एकता के नाम पर सम्मेलन आयोजित होते हैं, लेकिन अंत उन सम्मेलनों का जो हो रहा है अभी कांग्रेस में, वो बहुत कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। प्रताप जी, जो सम्मेलनों का अंत हो रहा है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित कहीं ये सब किया जा रहा है? कोटा की अगर बात करें, भरतपुर की बात करें, भरतपुर में जो हुआ, विश्वेंद्र सिंह पर सीधे आरोप लगाए गए, विश्वेंद्र सिंह ने कहीं ना कहीं वो हंगामा करवाया। कोटा में जो हुआ, नईमुद्दीन गुड्डू के जो समर्थक हैं, उन्होंने शांति धारीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो क्या ये सुनियोजित है या गुस्सा है? अच्छा जी, मुझे दूसरी बात लगती है, मुझे लगता है कि एक ज़माना था जब मास पावर बहुत काम आती थी, यानी कि जनशक्ति जो है वो राजनीतिक दलों को ड्राइव करती थी। जनता की जो संख्या है, जनता की जो समर्थन है, जनता की जो अभिलाषा है, वो पार्टी के नेताओं को, पार्टी को ड्राइव करती थी। धीरे धीरे मनी पावर ने उसको जगह ले ली। ऐश्वर्य है, कितना खर्च कर सकता है, उस पर बात आ गई। अब खर्चे में भी जब सब बराबर आ गए, जनता ने साथ छोड़ दिया, मास पावर रही नहीं और मनी पावर बढ़ गई, बराबर सी हो गई, तो अब एक मसल पावर बची थी। उस मसल पावर का जो जोर आजमाइश अब शुरू हो गई है। अपने समर्थक, अपने लोग अपना अपना दम दिखाने की एक कोशिश शुरू हो गई है पूरी राजनीति में ही कहीं ना कहीं। इस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। प्रताप जी, जो हमारी चर्चा चल रही थी, अब कहीं ना कहीं राजनीति बाहुबल की तरफ जा रही है, अपना दमखम दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं सब जगह पर शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बड़ी बात है कि चंद्रभान जब जयपुर से कंट्रोल करते हैं, चंद्रभान को ऐसा नेता माना जाता है कांग्रेस में कहीं ना कहीं, जो संगठनात्मक नेता, उनको बहुत सुदृढ़ माना जाता है कि चंद्रभान लोगों से मिलना जुलना, लोगों की सुनना, बातचीत करना, इस तरह का नेता चंद्रभान को माना जाता है। लेकिन जब वो जाते हैं तो क्या मैनेज नहीं कर पाते, या उनको ऐसा नेता माना जाता है इसलिए हंगामे करवाए जाते हैं? नहीं, देखो, वो मैनेज कर नहीं पाते, ये बात नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ जो उनके विरोधी हैं वो मैनेज कर देते हैं, ये बड़ी बात है। कि चंद्रभान जब से अध्यक्ष बने, उनके खिलाफ इस बात को बार बार प्रचारित, पहले तो ये प्रचारित किया जाता रहा वो स्कूल ऑफ कांग्रेस से, स्कूल थॉट ऑफ कांग्रेस से, कांग्रेस के उस वैचारिक स्कूल के विद्यार्थी नहीं है जहाँ से बाकी कांग्रेस जन आते हैं, वो जनता दल के माध्यम से होते हुए आए, तो जनता कांग्रेस की विचारधारा क्या समझते हैं, जबकि सब लोग जानते हैं आजकल विचारधारा कोई रही नहीं है। आजकल कोई भी दल राजनीतिक विचारधारा का फॉलो करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी विचारधारा की बात उठी, उसके बाद तमाम तरह की बात। अब सीधी सीधी साफ तौर पे ये आ गई है कि अशोक गहलोत के विरोधी हैं। अब ऐसा कहा जाने लगा है उनको, क्योंकि चंद्रभान के बारे में एक बात साफ तौर पे जाहिर है कि वो एक ऐसे राजनेता हैं राजस्थान की राजनीति में जो ना तो जाति का सहारा लेते हैं, जबकि जाट हैं, ना ही उन्होंने किसी बात का सहारा लिया कभी, ना ही उन्होंने कोई ऐसा इतने लंबे समय के राजनीति के बाद भी कोई गुट बनाया, ग्रुप बनाया। उन्होंने जब भी, कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है वो बेदाग है और खुले नेता, खुलेपन के नेता के तौर पे है, और ये छवि शायद उन नेताओं को बड़ी सालती है जो कि गुटों में राजनीति करते हैं, जो उनको अखर रहा है ऐसे नेताओं को। हमारे साथ अब इस चर्चा में जुड़ गए जयपुर से पत्रकार हैं पंकज सोनी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। पंकज, क्या लगता है जो कांग्रेस की स्थिति इस समय चल रही है, कहीं ना कहीं जहां सम्मेलन हो रहे हैं वहां हंगामा हो रहा है, क्या लगता है पूरी स्थिति को देखते हुए क्या ये एक चित्र है कांग्रेस का कि ये आने वाले समय में और ज्यादा गंभीर हो सकता है? आशीष, कांग्रेस में जो स्थिति चल रही है, ये सत्ता और संगठन के बीच में जो आपस में जो इनका तनाव है, उसको लेकर ये स्थिति बनी हुई है। राज्य में कांग्रेस की सरकार को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो जमीन से जुड़ा कांग्रेसी है या कांग्रेस का पदाधिकारी जिसने कांग्रेस की लंबे समय तक सेवा की है, उसको ऐसा लग नहीं पा रहा है कि सरकार में उसकी बहुत कुछ सहभागिता है। पर पंकज ये बात क्यों है कि जहां जहां चंद्रभान जाते हैं वहीं वहीं मसल पावर दिखाई जाती है, वहीं ये हंगामा होता है, बाकी नेताओं के कार्यक्रमों में ऐसे हंगामे की खबर नहीं आती है? मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा कार्यकर्ताओं के पास और कोई जरिया उनको दिखाई नहीं देता स्थानीय स्तर पर अपनी बात रखने का। जहां प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं वहां इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर
कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी साफ रूप से मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अभी जो सरकार है उससे हम नाखुश हैं। सत्ता के रवैये से तो कुछ है ही नहीं, जो संगठन का रवैया है उससे भी उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। पर पंकज खुद चंद्रभान भी सरकार से पूरी तरह से खुश नहीं है। ऐसे में उनके दौरे में ही ये नाखुशी क्यों जाहिर की जा रही है, क्यों मसल पावर दिखाई जा रही है? देखिए, चंद्रभान का जहां तक सवाल है, वो कई बार सार्वजनिक बयानबाजी करके भी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि सरकार या कांग्रेस की है, पार्टी आलाकमान को भी जवाब देना होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इस मामले को बढ़ाने के पक्ष में वो भी नजर नहीं आते हैं। और जहां तक अभी कांग्रेस का हिसाब किताब है, ऐसा माना जा रहा है कि तो संगठन में जो पदाधिकारी बैठे हैं वो इतनी मजबूती से कार्यकर्ताओं की बात रख नहीं पा रहे हैं। खुद चंद्रभान जी का बयान, सवाई माधोपुर में कोई जो घटना हुई कि कांग्रेस से ही खतरा है और दूसरी पार्टियों से खतरा नहीं, ये उनकी जो अनुशासनहीनता पार्टी में बढ़ रही है या जो सरकार और संगठन के बीच जो आपस में खींचतानी बढ़ रही है जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बेबसी को दर्शा रहा है कि कांग्रेस को कांग्रेसियों से ही खतरा है और किसी से नहीं। अभी तो लगता है इन हंगामों से पंकज ऐसा लगता है कि खुद चंद्रभान को खतरा है। बार बार शायद ये मांग उठ सकती है कि जहां जहां चंद्रभान जाते हैं वहां उनके कार्यक्रमों में हंगामा हो जाता है, तो इसलिए कहीं उनको ही हटा दिया जाए, तो जिससे हंगामा तो बहुत कुछ संभावना इस बात की भी है कि जो संगठन में है चंद्रभान जी की पकड़ कमजोर साबित हो रही है, तो बहुत बड़ी बात नहीं साबित। अच्छा पंकज यहाँ रोकना चाहूंगा। एक बात है कि क्या साबित हो रही है या ये कोशिश की जा रही है कि ये साबित कर दिया जाए कि उनकी पकड़ कमजोर है? हाँ, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। जो स्थानीय लेवल पे जो प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी है, देखिए चंद्रभान जब अध्यक्ष बने थे, जब से कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा इस बात को लेकर लगातार उनका विरोध कर रहा था कि चंद्रभान खुद जो है मूलतः जनता दल से हैं, कांग्रेस की जड़ें उनकी कांग्रेस में नहीं है। इस बात को लेकर दिल्ली तक बात पहुंचाई गई थी, लेकिन उस विरोध को दरकिनार कर चंद्रभान को प्रदेश की कमान सौंपी गई। यानी कि जिनकी खुद की जड़ें नहीं है वो दूसरों की जड़ें ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि उनके लिए जो जब से वो बने हैं, जब से लेकर विरोध के जो स्वर चले, कुछ समय के लिए उसमें ठंडे छींटे दिल का शांत किया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो विरोध के स्वर प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर से प्रदेश में जगह जगह उठ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा गुट चाहता है कि ये चंद्रभान इस पद पर ना रहे। पंकज, एक और बड़ा सवाल उठता है कि चंद्रभान बीच बीच में कई बार सरकार के कार्रवाई को लेकर अपनी टिप्पणियां करते रहे हैं जो कि सरकार के खिलाफ जाती हैं। क्या ये भी तो कारण नहीं है कि चंद्रभान के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं? इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, इसको कांग्रेस की जो अभी तक की जो वर्किंग स्टाइल रही है, जो उनकी शैली रही है, कांग्रेस खुद सत्ता और संगठन में इस तरह का हिसाब किताब रखती है कि विपक्ष का काम भी काफी कुछ कांग्रेस ही कर देते हैं। तो चंद्रभान जी का बयान खाली जो रहे वो कागजों तक सीमित रहे, पार्टी लेवल पर उसको बहुत जो आला कमान के सामने बहुत मजबूती से नहीं उठाया गया है। तो ये एक तरीके से नूरा कुश्ती मान सकते हैं कि सरकार में बैठो लोगों के साथ प्रदेश अध्यक्ष या बड़े पदाधिकारियों की एक नूरा कुश्ती है, उसी के कारण ये जो असंतोष पनप रहा है वो बढ़ रहा है, उसका भी कारण ये है। चलिए पंकज, बहुत नूरा कुश्ती चल रही है आपस में। चलिए पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा के लिए। तो प्रताप जी, पंकज जैसा कह रहा था, एक बात और निकल कर WWF चल रही है। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि, लेकिन मुझे लगता है कि WWF में काफी कुछ चोटिल होने की संभावना रहती है। वैसे ही लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई ना कोई नेता चोटिल होगा। एक बात और पंकज ने जो उठाई है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लगता है कि अपनी बात सुनाने के लिए आखिरी व्यक्ति उनके पास चंद्रभान है। लेकिन सुनाने के लिए हंगामा हो सकता है, लेकिन ये मारपीट कुर्सी तोड़ने का जो मामला है ये कुछ ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि मुझे तो जो दूसरी बात लगती है कि WWF का ज़माना है, मसल पावर का ज़माना है, तो सब लोग अपनी मसल पावर दिखा रहे हैं और शायद लगता है कि चंद्रभान के सामने मसल पावर दिखाकर ये जताना चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पावर है, इसलिए आने वाले चुनाव में ध्यान रखा जाए। इसी को देखते हुए कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं सम्मेलनों से बचना चाह रही है। आने वाले सम्मेलनों को अभी एक तरह से होल्ड पे डाल दिया गया है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि अगर होल्ड पे नहीं डाला गया तो कईयों का इलाज भी कराना पड़ जाएगा। और जो हालात जिस तरह से हंगामे के बढ़ते जा रहे हैं, और दक्षिण भारत के राज्यों में इस तरह की घटनाएं सुनी है कि नेता आपस में एक दूसरे को नोच लेते थे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते थे। लेकिन राजस्थान में अगर ये बात नजर आती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए खतरनाक घंटी है। प्रताप जी, कांग्रेस के